स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की खबरों में क्या क्या है, सबसे पहले एक नजर डालते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में होगा पेश। गुजरात में फाइटर जेट क्रैश, पीएम मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। ऑर्गन डोनेट करने पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। आईपीएल में आज कोलकाता का हैदराबाद से मुकाबला। म्यांमार में फिर आया भूकंप, मरने वालों की संख्या 3000 से पार। मारुति की कारें 8 अप्रैल से होंगी महंगी। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे वोटिंग हुई, जिसमें 520 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 288 पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े। अब यह बिल राज्यसभा में होगा पेश। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। गुजरात में फाइटर जेट क्रैश। गुजरात के जामनगर में रात करीब 9 बजे एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत और एक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। पीएम मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। वे थाईलैंड के पीएम सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इससे पहले मंदिर के 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन होगा। रामनवमी पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अगली खबरों में है, ऑर्गन डोनेट करने पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। लोकसभा में यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। खबरों में आगे है, मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। आईपीएल में आज कोलकाता का हैदराबाद से मुकाबला। आईपीएल का आज 15वां मैच है। ईडन गार्डन में हैदराबाद और कोलकाता की होगी टक्कर। अब देखना यह है कि कौन किस पर पड़ेगा भारी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। म्यांमार में फिर आया भूकंप, मरने वालों की संख्या 3000 से पार। म्यांमार में आज रात को 5.6 तीव्रता का फिर आया भूकंप। 5 दिन पहले ही देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें मरने वालों की संख्या 3000 से पार हो गई है। आज की अगली खबरों में है, मारुति की कारें 8 अप्रैल से होंगी महंगी। मारुति सुजुकी की 7 कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। मारुति सुजुकी ने 2025 में अब तक तीसरी बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाए हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।